बातें बनाने वाले, सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। हीरा जन्म गंवाने वाले, यूं ही बातें बनाने वाले, सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। सुन ले तू जरा, बन जा। हीरा जन्म गंवाने वाले, पाप में दिल फंसा क्यों तो दुख ढो रहा। पाप में दिल फंसा क्यों तो दुख ढो रहा। मोह की नींद में क्यों पड़ा सो रहा। मोह की नींद में क्यों पड़ा सो रहा। जाग जग को जगा और मोह को भगा। जाग जग को जगा और मोह को भगा। ओ वीर तो धर्म कमाले, सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। हीरा जन्म गंवाने वाले, यूं ही बातें बनाने वाले, सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। सुन ले तू जरा, बन। हीरा जन्म गंवाने वाले, आदमी है तो बन, आदमी तो भला। आदमी है तो बन, आदमी तो भला। सच्चे पथ पे सदा जिंदगी को चला। सच्चे पथ पे सदा जिंदगी को चला। सच्ची शिक्षा है यही, बंदे मान ले सही। सच्ची शिक्षा है यही, बंदे मान ले सही। उठ होश में आमत वाले, सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। सुन ले तू जरा। हीरा जन्म गंवाने वाले, यूं ही बातें बनाने वाले, सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। सुन ले तू जरा, बन जा। हीरा जन्म गंवाने वाले, 4 दिन के लिए चांदनी है खिली।
दिन के लिए चांदनी है खिली, कुछ दिनों की तुझे जिंदगानी मिली, कुछ दिनों की तुझे जिंदगानी मिली। कर ले प्रभु का भजन, हो जा भक्ति में मगन। कर ले प्रभु का भजन, हो जा भक्ति में मगन। पी ले ज्ञान के अमृत प्याले। सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। हीरा जन्म गवाने वाले, यूं ही बातें बनाने वाले। सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। सुन ले तू जरा, बन जा खोटे से खरा। हीरा जन्म गवाने वाले। इंसान बना दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। भक्ति का जाम आपने ऐसा पिला दिया, भक्ति का जाम आपने ऐसा पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना। भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझे आप सा रहबर मिला दिया, किस्मत ने मुझे आप सा रहबर मिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना। जिस दिन से मुझे आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझे आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को मैंने भी दिल से भुला दिया, दोनों जहां को मैंने भी दिल से भुला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना। जिसने किसी को आज तक
सजदा नहीं किया जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, हो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, हो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में कोटि से वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। परम स्नेही मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, एक घटना के माध्यम से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। जब मुंबई के अंदर आतंकी हमला हुआ ताज होटल में, जब आतंकियों ने उस ताज होटल को आग लगा दी, उस ताज होटल पर हमला करा, तो ताज होटल धूं धूं करके जलने लगा। उसी ताज होटल को बुझाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए अनेक चाहे दमकल और हेलीकॉप्टरों के द्वारा उस ताज होटल की आग को बुझाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसी ताजमहल में रहने वाली एक चिड़िया, जब उस चिड़िया ने देखा कि ताज होटल के अंदर आग लगी है और सारे के सारे लोग आग बुझाने के लिए तत्पर हैं, अब वो छोटी सी चिड़िया भी उड़ी। ताज होटल के सामने समुद्र है, उस समुद्र में गई, अपने चोंच में पानी भर करके लेकर के आई और ताज होटल जहाँ पे आग लग रहा था उसको बुझाने के लिए वो पानी को छोड़ा। चोंच में मुश्किल से 4 बूंद पानी आता होगा, फिर वो चिड़िया जाती है, फिर पानी भर करके आती है, वो ताज होटल में छिड़कती है, फिर उड़ करके जाती है, अपने चोंच में पानी भर कर लाती है और जहाँ पे आग लगी है वहीं पे वो पानी को डाल देती। ऐसे करते करते कहीं देर हो गई, पानी भर करके लाती हैं, उस ताज होटल में छिड़काव करती हैं। ऐसे करते करते कई घंटे हो गए। अब धीरे धीरे वो चिड़िया के पंख उसी आग में झुलसते चले गए। अब उससे उड़ा नहीं जा रहा है, अब उससे पानी लाया नहीं जा रहा है।
उसी एक जगह पर जाके विश्राम करने लगी। बहुत सारे लोगों ने देखा, उस चिड़िया से पूछा, हे चिड़िया, क्या तू नादान है? क्या तू नासमझ है? चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ? अरे इतने सारे हेलीकॉप्टर लगे हैं आग बुझाने के लिए, इतने सारे दमकल लगे हैं आग बुझाने के लिए, तब भी आग बुझ नहीं रही है। क्या तेरे चोंच के पानी से क्या ताजमहल का आग क्या बुझ जाएगी? अरे तू कितनी नादान है, तू कितनी भोली है चिड़िया, क्या तेरे 4 बूंद पानी डालने से क्या ताजमहल की आग बुझ सकती है? वो चिड़िया कहने लगी, नादान तो मैं नहीं, नादान तो तुम हो। हे इंसानों, जब ताजमहल में आग लगाने और आग बुझाने की बारी आएगी, 2 हिस्सा बनेगा, एक आग लगाने वालों की और एक आग बुझाने वालों की। हे इंसानों, नादान मैं नहीं, अरे नादान तो तुम हो, अरे नासमझ तो तुम हो। जब इतिहास में बोला जाएगा कि आग बुझाने वाले कौन थे, आग लगाने वाले कौन थे, मैं समझती हूं कि मेरे 4 बूंद पानी से आग बुझने वाली नहीं है, आग मिटने वाली नहीं है। लेकिन हे इंसानों, जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। भले 4 बूंद पानी लेकर के मैं अपने जीवन को खत्म कर दिया, अपने पंखों को जला डाले, लेकिन मेरा नाम इतिहास में आग लगाने वालों में नहीं, आग मिटाने वालों में लगेगा। आग लगाने वाले नहीं, बाग लगाने वाले बने। क्या बने? आग लगाने वाले नहीं, बाग लगाने वाले बने। गणेश जी को देखा होगा आपने। सीखना चाहे गणेश के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गणेश जी, गणपति बप्पा, उनके जीवन से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहला उनका सिर क्या है? क्या है? मोटा है सिर। सिर मोटा के मतलब उनका मस्तक देखो, मस्तक बड़ा है। बंधुओं, गणपति बाप्पा का मस्तक बड़ा है, उससे हमें शिक्षा मिलती है। जैसे गणेश जी का सिर बड़ा है, मस्तक बड़ा है, अपने सोच को बड़ा रखो। क्या रखो? गणेश जी के सिर से हम शिक्षा ग्रहण करें, अपने सोच को विशाल बनाओ। सोच को विशाल बनाएंगे, अगर हमारा दिमाग बड़ा है, दिल बड़ा है, बंधु घर के अंदर शांति रहेगी। और गणेश जी के कान भी क्या हैं? बोलो, बड़े हैं। कान बड़े हैं, सुनो ज्यादा। बोलो बोलो, आजकल होता क्या है? बोलो ज्यादा, सुनो कम। अरे गणेश जी के कानों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, बोलो कम, सुनो ज्यादा। अगर घर में हम रहते हैं, सुनते ज्यादा है, बोलते कम है, उस घर के अंदर कभी विघटन नहीं होता है। बंधु, अगर हम बोलेंगे ज्यादा, सुनेंगे कम, तो उस घर के अंदर विघटन तय है। आज का इंसान सुनाना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता है। जिसको देखो सुना रहा है, जिधर देखो सुना रहा है। जब सुनने की बारी आती है,
कोई भी इंसान किसी की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए गणपति के कान में से शिक्षा लो कि सुनना ज्यादा है। घर में रहते हैं तो सबकी सुनो, बच्चों की भी सुनो, पत्नी की भी सुनो, पति की भी सुनो, पत्नी की भी सुनो, सबकी सुनो ज्यादा, बोलो कम। इससे घर के अंदर शांति रहेगी। और गणेश जी का पेट क्या है? बड़ा है। गणेश जी के पेट में से शिक्षा लो, बात को पचाना सीखो। क्या करना सीखो? बात को हजम करना सीखो। घर में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, उसको हजम करना पड़ता है। घर में रह करके अंधे भी बनना पड़ता है, बहरे भी बनना पड़ता है, और बात को हजम भी करना पड़ता है, तब जाके घर चला करता है। जब तक कभी कभी ऐसा समय आता है, आंख बंद करो, कभी ऐसा वक्त आता है कान बंद करो, और कुछ बातें घरों में ऐसी हो जाती हैं, उसको हजम करना आना चाहिए। परंतु अगर बातों को हजम करना आएगा, उस घर के अंदर कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी होंगे ही नहीं। गणपति के जीवन में से इन 3 शिक्षाओं को हम सबको सीखना है। घर कैसे बने नंदन बन। घर के माताएं और बहनों को गृहिणी कह करके पुकारा गया है। गृहिणी, गृहिणी का मतलब जो घर जिसका ऋणी है वो क्या है? गृहिणी है। बंधु, सारा घर जिसका ऋणी है, पूरा घर जिसका ऋणी है, वही क्या है? घर की गृहिणी है। बंधु, गृहिणी घर की माताएं बहनों को पुकारा गया है। बहुत सारे लोग कहते महाराज, जब बेटे की शादी होती है कुंडली मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए? जब बेटी की शादी होती है तो होने वाले पति से कुंडली मिलानी चाहिए या नहीं चाहिए? मैं लोगों को एक ही सुझाव देता हूं, अब जमाना चला गया पति पत्नी की कुंडली मिलाने का, अब समय आया है सास बहू की कुंडली मिलाने का। हाँ जी, सास बहू, बेटे बहू की कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होगा। अब तो समय ऐसा आया है सास और बहू की कुंडली मिलाना होगा, क्योंकि घर में तो दिन भर वही रहती है, किच किच मिच मिच तो वही करती रहती है। पति तो सुबह जाता है, ससुर तो सुबह जाता है, बेचारा सराय एक क्या है धर्मशाला घर है उसका, रात को सोने ही आता है। आप लोग क्या है बेचारे सराय में तो रह रहे हो, कौन से कोठी में रह रहे हो? कोठी में तो नौकर चाकर मौज करते हैं। हाँ जी, शुगर पेशेंट आप लोग हैं, ब्लड प्रेशर आप लोग हैं, मिठाइयाँ घर में कौन खाता है? नौकर चाकर खाते और कौन खाता है? बेचारे पति और ससुर तो दिन भर धूप में घूमते रहते बाजारों में, मार्केटों में। घर की गृहिणी एसी चला के टिक 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 फोन में लगी रहती हैं। हाँ जी, बेचारा सारा मेहनत तो पति करता है, मौज पत्नी करती है, फिर भी किच किच करती रहती हैं, फिर भी पति से लड़ती रहती हैं। इसलिए सास बहू, अगर सास बहू कसम खा ले, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, जब तक बेटों की शादी नहीं होती है तब तक तो घर में माता पिता के साथ रहता है, जब तक बच्चों की शादी नहीं होती है तब तक घर में बेटे रहते हैं। जैसे ही शादी होती है और माँ बाप से अलग रहने लग जाते हैं। पता है क्यों? बता दूं ये भी, बच्चे की जैसे शादी हो जाती है अपनी पत्नी को लेके दूर रहने क्यों चला जाता है? जब पत्नी अपने मायके से जब निकलती है ना पहली बार शादी होके, जब अपने माँ से बिछड़ती है, वो कसम खाती है, बच्चों 25 साल तक मैं माँ बाप के साथ रही तो एक झटके में मुझे पराया कर दिया,
उसी दिन कसम खाती हैं, तूने तो मेरे को माँ बाप से दूर करा, मैं भी तेरे घर आऊंगी और तेरे माँ बाप को तेरे से दूर करूंगी। यहाँ की ऐसी नहीं है, वो कहीं और की है। यहाँ की बहुओं की बात तो अगले चौमासे में करेंगे। अब देखो ऐसा बंदो, जब तक बच्चे की शादी नहीं होती है, बंदो बेटा कहता है माँ तेरे से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। जब पत्नी आती है कहता है तेरे से बढ़ करके तो कुछ भी नहीं है। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए घर में जो सास और बहू है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक सेठ था, उसके 4 बेटे थे। धन की कमी नहीं थी, ऐशो आराम के सामान की कमी नहीं थी। जब सबसे बड़े बेटे की शादी हो गई, बहुत धनपति घर से बहू ब्याह करके लेकर के आया। धन बहुत लेकर के आई थी, इसलिए उस बहू के अंदर घमंड भी बहुत था। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इतने अमीर बहू भी मत लेके आओ, इतनी बड़ी अमीर बहू भी लेके मत आओ कि सासू को नौकरानी समझे, और इतनी कमजोर घर की बहू भी मत लेके आओ यहाँ के सब मिलने पर उसको घमंड हो जाए। इसलिए उतना ही लेके आओ जितनी तुम हो। ज्यादा अमीर घर के लेके आओगे जब भी दुखी करेगी, और ज्यादा गरीब घर के लेके आओगे वो भी तुम्हें दुखी करेगी। इसलिए जैसे तुम हो वैसे ही लेकर के आओ। अब सेठ ने बहुत अमीर घर की बहू लेकर के तो आया। अब अमीर घर का घमंड था उस बहू को कि मैं घर में जाके काम क्यों करूं, अगर मैं काम करूंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी। और ऐसे सोच वाली वो पहली बहू थी। थोड़े समय के बाद दूसरे नंबर के बेटे की शादी हो गई। वो भी धन तो बहुत लेकर के आई, लेकिन शिक्षा को लेकर के नहीं आई। और तीसरे बेटे की भी शादी हो गई, वो खुद से अमीर वालों की लेकर के आई। और अमीर बहू आती हैं तो सबको नौकर और चाकर समझने लग जाती हैं। सासू ने सोचा था कि मैं बच्चों की शादी कर दूंगी तो मैं धर्म में समय दे पाऊंगी, तपस्या में जीवन को लगा दिया करूंगी, स्थानक में रह के सामयिक संबर क्या करूंगी। बंदो लेकिन उल्टा ही हो गया। 3 बच्चों की शादी हो गई, 3 बहुएं घर में आ गई, लेकिन वो महारानियां 9 बजे तो सो के उड़ती और 8 बजे प्रवचन में कहां से आ पाती सासू। अरे सोचा था मेरी बहुएं आएंगी, मैं फ्री हो जाऊंगी, धर्म ध्यान करने लग जाऊंगी, लेकिन 9-10 बजे तक अपने रूम से निकल के बाहर नहीं आ पाती। बेचारी सासू माँ, बूढ़ी माँ सुबह उठ करके रसोई में जाती, 3 बेटे 3 बहुओं के लिए नाश्ता बनाती। इतना में प्रवचन खत्म हो जाता। वो बेचारी चाह करके भी वो धर्म ध्यान कर नहीं पाती। तीनों बहुएं आ तो गई, लेकिन माँ का जीना हराम कर दिया। और सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। और जब छोटे बेटे की शादी हो गई, इस बार ज्यादा धनपति को नहीं देखा, ये मीडियम क्लास वालों की लड़की के साथ शादी हो गई। और सबसे छोटी बहू उस घर में आ गई। बहू छोटी थी, धन तो लेके नहीं आई, लेकिन संस्कार लेकर के आई है। जो धन लेकर के आता है वो संस्कार लेकर के नहीं आता है, और जो संस्कार लेकर के आता है वो धन लेकर के नहीं आता। बहुत बिरले लोग हुआ करते हैं जो धन भी लेके आए और संस्कार भी लेके आए। जितने बिगड़ेल बच्चे धनपतियों के होते हैं, मीडियम क्लास वालों के नहीं होते हैं। जितने बच्चे अमीरों के बिगड़ते हैं वो गरीबों के बच्चे कभी नहीं बिगड़ते हैं।
अमीर बच्चे बिगड़ते हैं क्योंकि उनको समाज की परवाह नहीं होती है, घर की परवाह नहीं होती है। वो सोचते हैं हम पैसों से समाज को खरीद लेंगे, हम पैसों से हम इज्जत को ढक लेंगे। लेकिन जो मीडियम क्लास वाले गरीबों के बच्चे होते हैं, जब वो बिगड़ने की सोचते हैं, माँ बाप का ख्याल आता है, अरे मैं बिगड़ तो रहा हूँ लेकिन माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा, मेरे समाज में मेरे माँ बाप मुख दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए बिगड़ने से वो लोग बच जाते हैं। सबसे छोटी बहू आई, धन तो नहीं लाई, संस्कार लेकर के आई। जब इस घर में आई देखा गजब का माहौल है। जेठानियाँ 10 बजे उठ करके आ रही हैं, बेचारी बूढ़ी सासू 4 बहुएं होने के बाद 6 बजे रसोई में जाके सबके लिए भोजन बना रही है, नाश्ता बना रही है। शादी के 5 दिन के बाद 6ठे दिन सबसे छोटी बहू 6 बजे उठी और रसोई घर में गई। अब जैसे शादी के 5 दिन हो चुके हैं, 6ठे दिन जैसे छोटी बहू रसोई घर में गई, बर्तनों की आवाज को सुना सासू ने, आज इतनी जल्दी कौन उठ गया। अपने कमरे से बाहर आकर के देखा, अरे 5 दिन शादी के हुए हैं, वो छोटी बहू रसोई में आकर के नाश्ता बना रही है। सासू ने कहा, बहू हे बेटी ये क्या बात है, अभी तो 5 दिन हुए आपको इस घर में आए, अभी से रसोई घर में। हे बेटी अभी तो तेरी मेहंदी की रंग भी फीका न पड़ा है, अभी से तो काम करने के लिए रसोई घर में क्यों आई। उस बहू ने कहा, माँ ये बताओ भूखे इंसान को भोजन कराना हमारे धर्म में क्या बोला गया है। सासू ने कहा, बेटा भूखे इंसान को भोजन कराना हमारे धर्म में पुण्य माना गया है। हे माँ जब अनजान इंसान को भोजन कराना पुण्य है, आप तो मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे जेठ जी हैं, मेरी जेठानियाँ हैं, अरे अनजान लोगों को भोजन कराने से पुण्य होता है। रात भर से सब भूखे हैं, जब सुबह उठ कर के आएंगे उनको मैं भोजन बना के खिलाऊंगी तो महापुण्य का बंधन होगा। इसलिए हे माँ मैं तो पुण्य का उपार्जन कर रही हूँ। जब छोटी बेटी की ये बातों को सुना, माँ को बहुत अच्छा लगा, उस सासू को बड़ा सुकून मिला और सास और बहू मिलकर के दोनों काम करने लगे। जब 9 बजे तीनों बहुएं उठ कर के आई, ड्राइंग टेबल पे नाश्ता तैयार है। उन तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज 9 बजे नाश्ता तैयार हो चुका है। और धीरे धीरे तीनों को थोड़ी बहुत शर्म आने लगी। अब छोटी बहू सुबह 6 बजे उठती, सबसे पहले रसोई घर में जाती। 2-3 दिन तक तो अकेले उस सासू और बहू मिलकर के नाश्ता बनाने लगे। 3 दिन के बाद एक एक करके तीनों बहुएं जल्दी उठने लगी और कहने लगे हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। सबसे छोटी बहू कहने लगी, ऐसा करो आप नाश्ता बनाओ, मैं जो रात के जूठे बर्तन है उस बर्तन को मैं धोती हूँ। तीनों जेठानियों को उसने नाश्ता कराने लगा दिया और खुद छोटी बहू ने उस बर्तन को मांजना शुरू किया। ऐसे करते करते कुछ दिन हो गया। अब 1-2 बहुएं नाश्ता करती, एक बहू उस बर्तन को धोती और तीसरी जो बहू है घर में झाड़ू और पोछा करती। परंतु जब से छोटी बहू आई उस घर में धीरे धीरे स्थिति बदलने शुरू हो गई। जो बहुएं 9 बजे सो के उठती थी अब वो 7 बजे उठना शुरू कर दिया। एक दिया जगता है, एक दिया जलता है, हजारों दियों को जला सकता है, ऐसी काबिलियत होती है। जब एक इंसान घर में जागता है दूसरे को भी जगा सकता है। आज जमाना बोलने का नहीं है, काम करके दिखाने का जमाना है। आज भाषणबाजी का जमाना नहीं है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने का जमाना है। वो छोटी बहू ने भाषणबाजी कुछ नहीं किया, खुद प्रैक्टिकल करके दिखाया तो दूसरे को भी काम करने की प्रेरणा मिल गई।
अब धीरे धीरे घर का माहौल ठीक होने लगा और तीनों चारों बहुएं मिलजुल के काम करती और शाम को सोने से पहले सबसे छोटी बहू अपनी सासू के पास जाती और सासू के पैर दबाती। सासू माँ कहते रहे बहू रहने दे, तो मेरी पैर मत दबा। उस समय छोटी बहू कहती माँ आपके उपकारों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। हे माँ आपके एहसानों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। हे सासू माँ आपके उपकारों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपने मेरे सुहाग को इतने अच्छे संस्कार दिया। हे माँ मैं कैसे भूल सकती हूँ आपके मेरे सुहाग को आपने बुरी आदतों से बचा के रखा। हे माँ जो मेरा पति है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अवगुण नहीं है, ये सब आपकी बदौलत है। हे माँ आपने मेरे सुहाग को इतने महान जीवन जीने के लिए प्रेरणा दिया, इतने संस्कारवान दिया। इसलिए हे माँ मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं, क्योंकि आपने मेरे सुहाग को इतना महान अच्छे संस्कार दिए जिसके जीवन के अंदर एक भी बुरी आदत नहीं है, एक भी बुराई नहीं है। ये सब आपके कारण है। इसलिए आपके उपकारों को आपके एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज जिधर देखो उधर माहौल खराब है, विलासित माहौल है। ऐसे माहौल में मेरे सुहाग को आपने बचा करके रखा, इतना नेक इंसान बना के रखा, इतने ऊंचे संस्कार दे करके रखा। इसलिए हे माँ उसके बदौलत आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही थी। जब लक्ष्मी ने इस परिवार की हालत को देखा तो विष्णु जी से कहा हे विष्णु जी चलो मैं आपको स्वर्ग दिखा करके लेके आती हूँ। तो विष्णु जी ने कहा अरे लक्ष्मी स्वर्ग में तो हम रह रहे हैं, यही तो स्वर्ग है। लक्ष्मी कहते नहीं विष्णु भगवान, धरती पर एक परिवार के अंदर आज स्वर्ग उतर के आया है, चलो मैं आपको उस स्वर्ग में घर के दर्शन कराना चाहती हूँ। बंधु विष्णु जी को लक्ष्मी लेकर के आई, उस घर के माहौल को देखा कि वास्तव में धरती पर एक स्वर्ग उतर आया है। जो नरकमय बना हुआ घर को एक बहू आकर के स्वर्ग बना देती है। उस घर को देखने के लिए खुद विष्णु और लक्ष्मी चल करके आते हैं। तो हम सोचे क्या हमारा घर, क्या हमारा परिवार भी क्या ऐसे ही स्वर्गमय है। एक नारी ने नरकमय घर को स्वर्ग बना दिया। बंधु एक महिला घर में आई, घर के माहौल को परिवर्तन कर दिया। बंधुओं महिला के अंदर उस ताकत है, घर को नरक भी बना सकती है और घर को स्वर्ग भी बना सकती है। जैसे तीन बहुओं ने घर को नरक बनाया हुआ था, लेकिन छोटी बहू जैसे घर में आई नरक में घर को स्वर्ग के अंदर परिवर्तन कर दिया। तो हमारे घर के अंदर भी ऐसी प्रेम प्यार अपनापन भाईचारा स्नेह है तो हमारा घर वास्तव में धरती पर स्वर्ग है। बंधु यही स्वर्ग है, मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा है। अरे जीते जी हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, परिवार को एक अच्छा सुंदर परिवार बना सकते हैं। और परिवार को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रिश्तों के अंदर भाई 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 जैसा मित्र नहीं, भाई के जैसा शत्रु नहीं, ये कहावत है। भाई के जैसा मित्र भी नहीं होता है, अब जब दुश्मनी में आते हैं भाई के जैसा शत्रु भी नहीं होता है। तो भाई हो तो कैसा हो, हम लक्ष्मण जैसे भाई, राम जैसे भाई, भरत जैसे भाई कैसे बन सकते हैं। तो भाई के जैसा शत्रु नहीं, भाई के जैसा मित्र नहीं, वो कल के प्रवचन के अंदर रखने का प्रयास करेंगे। आप भी आइए, औरों को भी लेके आइए इन्हीं शब्दों के साथ। दान दो मेरी आत्मा बलवान हो,
भगवन् तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन् तेरी आराधना। भगवन् तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज दुनिया में रहने वाला इंसान को मंदिर की मूर्ति पर विश्वास है, मंदिर में जाकर के पूजा पर उसको विश्वास है, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, उसको क्या है, उस पर इंसान को विश्वास है। लेकिन आज इंसान को विश्वास नहीं है। किस पर? सामयिक पर, तपस्या पर और जप पर। जिस इंसान को सामयिक पर, तप पर और जप पर विश्वास नहीं होगा, वो इंसान दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि दुनिया में प्रभु परमात्मा महावीर ने या दुनिया में जितने भी संत और महंत हुए, हम चाहे गीता को उठा करके देखें, चाहे रामायण को उठा करके देखें, चाहे जैन आगम को हम उठा करके देखें, उसमें धर्म किसको बतलाया है? कहीं गीता या रामायण में कहीं लिखा हुआ है कि तुम जा करके मंदिर में क्या करो, पूजा करो। कहीं जैन आगम में जो परमात्मा प्रभु महावीर ने कहीं लिखा है, कहीं बताया है कि मंदिर में जाकर के पूजा करो, अर्चना करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और फल चढ़ाओ।
ऐसा आपको किसी भी ग्रंथ में क्या करेगा, नहीं मिलेगा। आपको ग्रंथ में क्या मिलेगा? तुम तप करो, जप करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो और परमात्मा का स्मरण करो। जब कोई इंसान वो परमात्मा का स्मरण नहीं करेगा, तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला क्या है नहीं। मैं आपको बतला दूं, अपनी ही बात ले लो। अपने ही जैन धर्म में 4 संप्रदाय, एक दिगंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और 13 पंथी। 4 संप्रदाय हैं और चारों संप्रदाय में तप को भी मान्यता है। हर धर्म में तपस्या का महत्व बतलाया, जप का भी महत्व है और सामायिक का भी महत्व है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज तक किसी ग्रंथ में आपने पढ़ा हो, सुना हो और देखा हो कि फलाने व्यक्ति ने मंदिर में गया, पूजा करते करते उसको केवल ज्ञान हुआ हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ हो, और कोई आत्मा पूजा करते करते कोई मोक्ष में गया हो? ऐसा आपने कहीं पढ़ा, कहीं सुना? आपने ये तो पढ़ा कि फलाना व्यक्ति ने ध्यान करते करते मोक्ष में चला गया, तपस्या करते करते मोक्ष में चला गया, सामायिक करते करते मोक्ष में क्या कर गया, चला गया। बिना पूजा के आदमी मोक्ष में नहीं मोक्ष में बिना पूजा के इंसान मोक्ष में जा सकता है, लेकिन बिना सामायिक के कोई मोक्ष में क्या कर सकता? बिना तपस्या के कोई मोक्ष में क्या कर सकता? नहीं जा सकता। आज हम लोगों को और जिस पर श्रद्धा होनी चाहिए और उस पर हमारी श्रद्धा नहीं, और जिस पर नहीं होना चाहिए और उस पर आज इंसान को क्या है, श्रद्धा है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि तुम उस सामयिक पर क्या करो, श्रद्धा को पैदा करो, उस तप पर अपनी पैदा करो श्रद्धा को, उस अहिंसा पर तुम क्या करो, श्रद्धा को पैदा करो। जहां पर हिंसा होगी वहां पर कभी धर्म क्या करेगा, नहीं होगा। आपके समक्ष वही चर्चा चल रही है। आज हम
देखते हैं कि अरे हम इतनी सामायिक करते हैं, माला करते हैं, लेकिन आज हमें क्या मिलता है? ऐसी शंकाएं हमारे मन में पैदा होती है, लेकिन वो सामायिक, वो परमात्मा की वाणी, वो जीवन में कितना प्रभाव छोड़ता है। और वही बात मैं आपको क्या कर रहा हूं, बतला रहा। कल उस युवक ने जब वो सामयिक करना क्या कर दिया, छोड़ दिया, संतों के पास जाना छोड़ दिया। अरे जहां जाने से नुकसान हो, जो चीज करने से नुकसान हो, ऐसी चीजें मुझे क्यों करना? जब उसने सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया, धर्म स्थान में जाना छोड़ दिया, सामायिक करना छोड़ दिया, और माला फेरना क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया। जब कौशल्या जी ने कहा, भैया तुम फलाने ज्योतिष को जानते हो? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं। ये काम करो, तुम अपना जन्म पत्रिका ले करके उस पंडित के पास चले जाओ, और जो पंडित बतलाएगा और उस बात को आकर के तुम मुझे क्या करना, बतलाना। अब उसने जन्म पत्रिका को लेकर के चला गया, उसको दिखाया। उस पंडित ने पूछा कि नौजवान, ये बतलाओ, ये जन्म पत्रिका क्या तुम्हारी है या और किसी की है? कहने लगा, नहीं ये तो मेरी। एक तरफ उसकी पत्रिका पर देखता है उस पंडित, और एक तरफ उसके तरफ क्या करता है, देखता है। उस पंडित ने कहा, ये तेरी पत्रिका तो मुझे क्या कर रही है, नहीं लग रही है। कहने लगा, नहीं पंडित जी मेरी, लेकिन इसके जो ग्रह हैं, इसके जो नक्षत्र हैं, ये बतला रहे हैं अगर तेरी जन्म पत्रिका होती तो तू इस समय यहां पर जीवित क्या करता, नहीं रहता। तू जीवित मेरे पास में आया है, ये बतला। तूने 3-4 महीने में तूने कोई अच्छा काम किया है? कोई धर्म का काम किया है? कोई महापुरुषों के पास तू कहीं गया है? अब वो कहने लगा, मैं संतों के पास गया, मैंने 2-3 महीने सामयिक की, संतों की मैंने वाणी सुनी, और यही काम किया, और कुछ भी मैंने क्या किया,
उस समय वो पंडित ने कहा, वही धर्म और वही तूने जो अच्छा काम किया और उसी की बदौलत तेरा जीवन सही सलामत क्या कर गया, बच गया। और थोड़ा नुकसान हुआ और नुकसान होने के बाद भी तेरा जीवन क्या कर गया, सही सलामत बच गया। अगर तू इन दिनों में अगर अच्छा काम नहीं करता तो तेरा जीवन ही सब कुछ क्या कर जाता, चला जाता, तेरा जीवन ही नष्ट हो जाता। अगर जीवन ही नष्ट हो गया तो फिर धन दौलत और वैभव का तेरा किस काम का। जब उस पंडित ने ये बात बतलाई, वो गुरुनी के पास में चला गया, जा करके सारी बात गुरुनी को क्या करी, बतलाई कि गुरुनी मैया, मुझे ज्योतिष ने ये बातें क्या करी है, बतलाई। और उसने कहा, देख भाई, तूने 3-4 महीने जो अच्छे काम किया तूने सामयिक, और सामयिक करने का ये परिणाम निकला, तेरा जीवन सही सलामत क्या कर गया, बच गया। और जिससे जीवन की सुरक्षा है, जिससे रक्षा होती है, और तूने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। आज हम लोग सामयिक के ऊपर हमारी क्या है, श्रद्धा नहीं। अगर सामयिक पर हमको श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो दुनिया में कैसे कैसे चमत्कार क्या कर जाते हैं, घटित हो जाते हैं। लेकिन ये कब घटित होगा, जब हम उसके प्रति क्या होंगे, दृढ़ होंगे। कैसे दृढ़ होना होता है, कैसे उसके प्रति समर्पित होना पड़ता है, ये जब समय आएगा आपके समक्ष हम क्या करेंगे, रखेंगे। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम। भगवान भी गुरु ग्रंथ त्रिवेद हो, गीता कुरान आगम, गुरु ग्रंथ त्रिवेद हम प्रेम से पढ़ेंगे। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ें। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम। घर से 2-2, 3-3 दया हो, और इससे अधिक क्या है, मांग नहीं है। हर घर से 2 दया, तो इसलिए कि हर घर से 2-2 जने तो
बोले भगवान महावीर स्वामी की परम सत्य परम आदरणीय धर्म प्रभावक श्रमणवर्ग पूज्य उपदेश श्रेष्ठ मुनि महाराज हमारे टीम के श्री चरणों में मैं नोट सिंह सर की ओर से वंदन नमस्कार करके सुसाता पूछता हूँ। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि प्रथम डेरा दिवस के रूप में मना रहे हैं, फिर अपना अपना नाम गुरुदेव और संकुल लिखवा रहे ताकि व्यवस्था बनाई जा सके और डेरा में जो भी एक आसना व्यासना करना जाता है उसकी व्यवस्था नीचे हॉल में ही रहेगी, सारा हॉल में यही व्यवस्था की जाएगी, जिसमें लाभ भी रहेगा परिवार में व्यवस्था एक की जाएगी। सुबह 10:30 बजे के लगभग बस से व्यास का हो जाएगा, जैसे कि व्यवस्था होगी वक्त बता दी जाएगी। मंगल भावना महाराज साहब, हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र तात्पर्य से यात्रा की सादा पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर पुत्रों के बाढ़ से वंदन नमस्कार करते हैं। मासम चगवटी महिद्यो संधि संधि करे लोए बतो गई मनुतरम। रात को युवकों की धर्म चर्चा चल रही है, युवक लोग अच्छे आ रहे हैं और दिन में 3:15 से 4:15 क्लास लग रही है। तो जो माताएं बहनें अभी तक नहीं आई हैं तो दोपहर को जरूर लाभ लेने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनाथो धम्मो मंगलम चदारी लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पनाथो धम्मो लघुत्तमा चदारी शरणं पौज्यामि अरिहंते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली पनाथो धम्मो शरणं पौज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और शरण